अगले 5 मिनट में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बताने वाला हूं बजट के लिए। अगर आपने इनमें पैसा निवेश किया है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप करने वाले हैं तब भी आपको ये फैक्ट्स ज़रूर पता होना चाहिए इन 5 सेक्टर्स के बारे में। शुरुआत करता हूं सबसे पहले सेक्टर से, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ने 90% जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी इनकी, वो होल्ड करके रखी है। सिर्फ 10% पैसा मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये वेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पहले बजट का वेट करेंगे, बजट तक हम सारे प्रोजेक्ट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के होल्ड करके रखेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट्स करती है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने वाली है इस बार भी, जैसे 10 साल से करते आई है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ होगी और हम कंटिन्यूड रखेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट बजट बना सकती है मिडिल क्लास और किसानों के लिए थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है केमिकल और फर्टिलाइज़र, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार खुश करना चाहेगी किसानों को, इसके अलावा मिडिल क्लास को, तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस, सब्सिडीज़ और फ्रीबीज अनाउंस की जा सकती हैं। तो किसानों के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस अगर रहे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इससे वो फर्टिलाइज़र और केमिकल और ज़्यादा उपयोग करेंगे और ज़्यादा यूज़ करेंगे इन दोनों चीज़ों का। और ये जानकर काफ़ी खुश हैं फर्टिलाइज़र और केमिकल सेक्टर की कंपनीज। तो ये एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं इस वक्त, एंड ओवरऑल इनकी मूवमेंट भी अच्छी रही है पिछले 1 महीने में। आते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में, फर्टिलाइज़र केमिकल के बाद और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये जो तीसरा सेक्टर होगा ये होगा एफएमसीजी। यस, अगर आप डेली फॉलो करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स को तो आप एक ट्रेंड देखेंगे। 2018 से लेकर 2024 तक ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक्स का जो वेटेज था निफ्टी में, वो अब लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। इसका मतलब ओवरऑल निफ्टी में एफएमसीजी का जो दबदबा था वो सबसे नीचे स्तर पर है पिछले 5 से 6 सालों के। तो यहाँ पर एफएमसीजी एक्सपेक्ट कर रहा है एक ही चीज़ जो वो कई साल से कर रहा है। सबसे पहले वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रूरल डिमांड बढ़े, रूरल कंजम्पशन बढ़े। मतलब जो शहर के अलावा जितने भी इलाके हैं वहाँ पर कई सालों से आप देखेंगे डिमांड नहीं बढ़ रही है चीज़ों की, लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं चीज़ें, तो एफएमसीजी की सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि बजट किसानों के लिए और मिडिल क्लास के लिए होगा, तो अगर हमारे पैसे बचते हैं तो मिडिल क्लास और किसान, जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, या फिर जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो सारे पैसे कंजम्पशन पे काफ़ी खर्च करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है एफएमसीजी की तरफ से। तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं ओवरऑल, और मूवमेंट देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स की काफ़ी पॉजिटिव रही है इसी वजह से, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और आउटलुक की वजह से। आते हैं चौथे सेक्टर पर। चौथा सेक्टर कौन सा होगा यहाँ पे? रियल एस्टेट। यस, लोग घर खरीदना चाहते हैं इंडिया में, लोगों को बहुत शौक है, लेकिन आप देखेंगे रियल एस्टेट प्राइजेस कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। ऊपर से बैंक्स में भी अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट अब कई सालों से कम नहीं हो रहे हैं, और आरबीआई ने बोला है कि इस साल शायद वो हो या ना हो, उस पर कुछ कमेंट्री कर ही नहीं सकता जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सरकार कुछ रिलैक्सेशंस दे सकती है मिडिल क्लास होम्स के लिए, तो कुछ बेटर पॉलिसीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट भी। तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना चाहिए ज़रूर। एंड मिडिल क्लास की अगर सेविंग्स बढ़ती है, अगर रिलैक्सेशंस मिलते हैं या फिर इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है लोगों को, तो ऑफकोर्स इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में ही पैसा लगाते हैं। तो ज़रूर ध्यान दें रियल एस्टेट सेक्टर पर भी। और आखिर में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहाँ पे पिछले 2 से 3 सालों में काफ़ी इंटरेस्ट आया है। ये सेक्टर है डिफेंस का। जी हाँ, तो डिफेंस सेक्टर अगर आप देखें तो सारी डिफेंस कंपनीज को अगर आप मिला दें तो कई सारी आपको दिख जाएंगी, 50 कंपनीज मिल सकती हैं जो लिस्टेड नहीं है, ओवरऑल मार्केट में है, लेकिन इनका ग्राहक सिर्फ एक ही है। इनका ग्राहक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सारी चीज़ें खरीदती है हमारी जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं उनसे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे गवर्नमेंट फोकस कर रही थी पिछले 10 साल से डिफेंस पे, और बड़े बड़े डिफेंस बजट और अनाउंसमेंट्स आ रहे थे, इस बार भी वो कंटिन्यूड रख रहे हैं। क्योंकि डिफेंस सेक्टर पे अगर आप देखें ओवरऑल तो सिर्फ एक ही
कस्टमर है इनका और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे प्रूव करना होगा गवर्नमेंट को कि इस बार भी वो काफ़ी अच्छे प्रोक्योरमेंट्स करने वाली है और बढ़ावा देने वाली है डिफेंस सेक्टर को, जैसे आज तक देते आई है व्हेन इट कम्स टू लोकलाइजेशन, न्यू प्रोडक्शन और बेटर सब्सिडीज और कुछ और बेटर पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे क्लेम्स आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में ग्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ सरकारी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर पे भी कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट्स आ जाए, तो आप ज़रूर नज़र रखें डिफेंस स्टॉक्स पर और डिफेंस सेक्टर पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने डाउट्स बताएं और कमेंट्स में अपना ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है इस बार सबसे बेस्ट अनाउंसमेंट्स कौन से सेक्टर के रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा बढ़िया आप परफॉर्मेंस बजट के बाद किस सेक्टर से आ सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।